हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुस्वा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, मैं जब स्कूल में जॉब करती थी वहाँ पे मेरे साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, कैसे मैं एक आत्मा के साथ में जो है रूबरू हुई और उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक किया। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ असली राज कि क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ। और पिछले वीडियो में जो पत्ते खुले थे, इस वीडियो में खुलने वाली है असली राज, मतलब कि उससे भी गहरे पत्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल के एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब खुलने के लिए है असली राज। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्कूल में पढ़ाते हुए मैं रेस्ट रूम में जाती थी तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, जैसे कि रेस्ट रूम में मैं अपने आप लॉक हो गई। फिर रेस्ट रूम में मुझे किसी के पैरों की आवाज़, बूट की आवाज़ वगैरह ये सब सुनाई दी, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। और ये मतलब एक ऐसा एक प्लेस था जहाँ पे छुपने की कोई जगह नहीं है, कहाँ भी जाएगा। अगर दूर से भी इंसान जा रहा हो, अगर बहुत दूर भी चला गया और फिर भी वो आपको सीढ़ियों से दिखेगा या कॉरिडोर में दिखेगा, लेकिन मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा, मैं मतलब डर से भी ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी कि एक आदमी की मुझे पैरों की बूट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आदमी गया कहाँ है, कहाँ वो आदमी। मैं लिटरली इधर ढूंढ रही हूँ, उधर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है और मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, कंफ्यूजिंग था। और मैं ऑब्वियसली टीचर्स रूम में जाके इस बात को डिस्कस कर रही थी। करने के बाद वहाँ के जो टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा थोड़े से स्किप्टी हो गए कि हाँ यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो हुआ है वो कल को मेरे साथ भी हो सकता है। इवन उनमें से भी किसी ने कुछ ऐसे जो है ना, कुछ एक गट फीलिंग आती है कि उनको भी ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा था यार। हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, गा छम छम कोचे, मतलब कि गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है और किसी एंटिटी की फीलिंग हो रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है, अब सबको ही लेडीज़ मिलके जो है ये चीज़ को हम लोग ऑब्वियसली सोच रहे थे कि आज जब टीचर इंचार्ज आएंगे तो हम लोग इस बात को डिस्कस भी करेंगे आफ्टर हम लोग की मीटिंग के बाद। तो जब टीचर इंचार्ज आए, हम लोगों ने इस बात का डिस्कस किया सारे काम करने के बाद। तो टीचर इंचार्ज ने हम लोगों को यही बताया कि देखो ये जो बिल्डिंग है ये नया ख़रीदा गया है, बहुत कम प्राइस में ये ओनर ने ख़रीदा है और ये बहुत दिन से अबेंडेंट था। ये बिल्डिंग जो है नई बिल्डिंग है, लेकिन अब अबेंडेंट था तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। तुम लोग ध्यान रखना, अपने पास भगवान जी की मतलब कुछ मूर्ति वगैरह या कुछ फ़ोटो वगैरह हमेशा रखना, और हो सके तो साथ में रेस्ट रूम यूज़ करने जाना, क्योंकि तुम लोग टीचर्स हो तो कोई ना कोई तो टीचर्स रूम में अवेलेबल होगा ही। कोशिश करना कि अकेले वॉशरूम ना जाओ, टीचर्स रूम में पहले जाओ, वहाँ पे जो टीचर अवेलेबल है उनको साथ लेके वॉशरूम जाओ। तो हम लोगों को उनकी बात सुन के जो है वो हम लोगों को बहुत ही अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। हम लोग भी बहुत कम उम्र के थे, सभी टीचर्स लगभग। तो हम लोगों को भी ये चीज़ थोड़ा सा लगा कि नहीं, अगर वो बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात तो है। हम लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया और हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम से वैसे ही करने लगे। उसके बाद पीटी क्लास में मेरा मतलब मेरी ड्यूटी थी पीटी क्लास में, तो मैं पीटी क्लास में जाके थी और उस दिन कराटे सेशन था। तो कराटे सेशन में जो कराटे के सर आए थे वो बच्चों को कराटे प्रैक्टिस करा रहे हैं इन फील्ड। और मैं एक जगह पे बैठी हुई थी और उसके पास ही में जो है हम लोगों की वो नई बिल्डिंग के जो चौकीदार जी थे, उनका भी बहुत ज़्यादा एज नहीं था, वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बातों बातों में बोल दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। हम लोग बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे कि हाँ आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, ये सब। तो हम लोगों ने बातें बातों में जो है मैंने शेयर की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने शेयर किया, वो जो चौकीदार जी थे वो एक्चुअली रात को वहीं पे स्टे करते थे, उसी बिल्डिंग में। उनका अलग से रूम था और उसी बिल्डिंग में वो स्टे करते थे। एंड ऑब्वियसली शाम के बाद स्कूल 4 बजे छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद मैक्सिमम
हमारे टीचर इंचार्ज या अगर ओनर आते थे कभी, तो मैक्सिमम 7 बजे तक, उसके बाद वहाँ पे कुछ भी कोई भी नहीं रहता था और सिर्फ जो है वो चौकीदार जी रहते थे। उन्होंने जो है मतलब असली राज जो बताया, उसके बाद तो मतलब आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कैसे मतलब जो है बिज़नेस के लिए लोग कुछ भी नहीं देखते, बिज़नेस के लिए लोग कितने अंधे हो जाते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की थी वहाँ पे कि वो जो बिल्डिंग था, जो नया बिल्डिंग था, बेसिकली वो स्कूल पर्पस में नहीं बना था। वो घर मतलब कोई रहने वाला था, घर के हिसाब से वो बना था। वहाँ के जो टाइल्स थे, वहाँ के जो वॉशरूम्स थे, उसकी जो स्टाइल थी, वो स्टाइलिंग से, इंटीरियर से पता चलता है ना कि स्कूल है कि ऑफिस है कि घर है। तो समझ में आता था कि वो घर के लिए बना है और स्कूल ने बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको स्कूल बना दिया, स्कूल के अथॉरिटी ने। जो बात पता चली वो ये थी कि उस बिल्डिंग में जो चौकीदार जी जब रात को सोए थे, उनके साथ जो भयंकर घटना घटी, वो रात को सोए हुए थे और उनको भी ऐसे बूट की आवाज़ आ रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। और ये कोई लड़की नहीं, लड़की की आवाज़ नहीं थी। मेरे मतलब गूज़ बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कोई लड़की की आवाज़ नहीं थी, ये एक मेल के रोने की आवाज़ थी। कोई लड़का है, कोई आदमी था जो रो रहा था चिल्ला चिल्ला के, और बूट की आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है और पूरे मतलब बिल्डिंग में जो है वो, मतलब मैं बता नहीं सकती, पूरे बिल्डिंग में वो सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि उसके बूट की आवाज़ ढक 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 करके ऐसे करके हो रहा था। ऐसे मुझको मतलब वो चौकीदार जी बता रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझको भी तो ऐसे ही सुनाई दिया था। तो वो बोले कि मैं रात को उठा और मैं मतलब सो नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा है ना मेरे कान के पास में आके कोई रो रहा है, कान के पास में, मैं सोऊं कैसे, मैं उसको इग्नोर कैसे करूं। मेरे कान के पास में आके अगर कोई रो रहा है, किसी की आवाज़ में सुन पा रही हूँ, तो मेरी तो आंखें खुल जा रही है। मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं आज भी रात को नहीं सो पाता हूँ, मैं बाहर बैठ के सोता हूँ चेयर लगा के। इट्स सो पैथेटिक। पूरा दिन वो आदमी काम करता है, चौकीदारी करता है, रात को भी उसको सोने नहीं मिलता। तो जो भी है वो मतलब मुझको बताया कि वो ऐसे सोए हुए थे और हर रात को ही ऐसे होता है उनके साथ, लेकिन पहली रात जब ऐसे उनके साथ में हुआ, वो बोल रहे हैं कि मैं पागलों की तरह, मेरे दिल में एक डर है ना कि पता नहीं कोई चोर वोर कोई घुस गया होगा और पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ अगर यहाँ का कोई मटेरियल, कुछ फर्नीचर का इधर उधर हुआ तो ओनर तो आके मुझे काम से निकाल देगा। मैं गाँव से आया हूँ, मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। वो इस बात से डर रहा था और वो पूरी रात बिल्डिंग में ऊपर से नीचे, वो 5th फ्लोर गया, 5th फ्लोर से फिर ग्राउंड फ्लोर में आया, फिर 5th फ्लोर गया, बोल रहा है कि मैं ना हाथ की सीढ़ियों में बैठ गया, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही लेकिन मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्डिंग जो है वो हॉन्टेड है। आप सोचिए, बेलेघाटा जैसे डिवाइन नर्सिंग होम के पास में ये बिल्डिंग, सभी को इस बारे में पता था, बस हम लोगों को छोड़ के। और उसने बोला कि ऐसी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में सभी को पता है। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बिल्डिंग सिर्फ 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले इस बिल्डिंग के जो इस प्लेस के ओनर थे, जिन्होंने ये घर बनाया है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। लेकिन इस घर को बनाने से, जब 5th फ्लोर बना, पूरा बन के रेडी हुआ, फिर जब घर का मतलब टाइल्स वगैरह लग रहे थे, उसी टाइम पे वो आउट ऑफ कैश हो गए। कुछ उनको ऐसे बिल्डिंग में कुछ मतलब उनके बिजनेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से जो है वो आउट ऑफ कैश हो गए। वो पूरे तरीके से कर्जे में डूब चुके थे और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन जा रहा था। कहीं से भी उनको लोन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था और बहुत ही उनका पैथेटिक सिचुएशन था। उनके घर में भी उनका पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम था, उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा चुकी थी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से जो है उनका घर, जो जिसमें हम लोग पढ़ाते थे, उन्होंने वहीं पे अपने आप को लटका के, गले में रस्सी डाल के लटका के उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इट इज़ वेरी पैथेटिक। और मुझे और ज़्यादा डर लगा ये सुनने के बाद कि जिस रूम में उन्होंने सुसाइड किया, वो मेरा ही रूम था जहाँ पे मैं पढ़ाती थी बच्चों को। कैन यू इमेजिन गाइस, ये सुनने के बाद मेरा क्या हाल हो रहा था। मैं जिस रूम में पढ़ाती थी, जहाँ पे बच्चे आके बैठते थे, उस रूम में लिटरली उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान दे दी।
मैं बता नहीं सकती, मैं अभी भी उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ। तो उसके बाद जो है ये घर किसी और ने ख़रीद लिया, किसी और नेक्स्ट टाइम उस घर को जो है किसी और फैमिली ने ख़रीदा और उनको ये बहुत कम प्राइस में मिला था, क्योंकि जो उनकी पत्नी जो पहले एक्चुअल ओनर थे उन्होंने सुसाइड करने के बाद उनकी पत्नी ने उस फैमिली को ये घर बेच दिया था, क्योंकि वो खुद भी नहीं रह पा रही थी। तो उसके बाद में जो है ये घर उन्होंने बेच दिया, और बेचने के बाद जो है वो फैमिली ने जब इसको ख़रीदा वो भी नहीं रह पाए इस घर में बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और ये सब भूतिया घटना होने के बाद वो फैमिली पूरा जैसा का जैसा था, जितना भी उन्होंने फर्निशिंग करवाया था, जो भी करवाया था, वो सारा उसी तरीके से छोड़ के वो लोग बेच बाच के चले गए। और स्कूल अथॉरिटी अपने बिजनेस को देखेगा, तो ऑब्वियसली उनको ये बहुत 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 ज़्यादा कम प्राइस में मिल गया स्कूल के ऑपोजिट में, तो उन्होंने ये ख़रीद लिया। लेकिन बाद में जो है हम ही लोगों को नहीं पता था कि ये हॉन्टेड है और ये सब, और इसीलिए जो है स्कूल अथॉरिटी ने भी वहाँ पे जो है जब काम चल रहा था मॉडिफिकेशन का, तो मैनेजमेंट ने भी वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भूतिया घटना है उसको देखा। इसी के चलते उन्होंने बजरंगबली की जो है मूर्ति स्थापना करवाई और फिर वहाँ पे स्कूल चलने लगा। वहाँ के एरिया के, सिर्फ वहाँ के एरिया के नहीं, और भी जो अदर ब्रोकर्स हैं या दूसरे एरिया में जो भी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है, सभी को उस घर के बारे में पता था कि ये ऐसा है। सिर्फ हम ही लोगों को नहीं पता था गाइज। अभी क्या ही कह सकते हैं, नॉर्मली ये सब बातें जो है लोग बताने के लिए भी झिझकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी ना बिकी तो क्या होगा, क्या ये होगा, ये सब है। लेकिन किसी के ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो हार्मफुल नहीं थी। तो इसीलिए उसने बस अपना दर्द जो है, जिस दर्द, तो गाइज़ ये जो आत्मा थी ये तो बहुत हार्मफुल आत्मा नहीं थी, वो बस दर्द में थी। तो वो लोगों को ये बताना चाह रही थी कि वो कितना दर्द में है, और वो नहीं चाहती थी कि अरमानों से बनाया हुआ उसका जो घर है वो कोई और यूज़ करे। तो इसी के चक्कर में ये सब हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि ऑलरेडी इतनी ही हॉन्टेड है और ऐसी ही है, तो उसके बारे में बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल तो अच्छे नोट पे ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। और प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने इसको फेस किया है या वो चाहते हैं कि इस चीज़ों को कैसे बाहर निकाला जाए, इन चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।